कि सेंटर पे चाहे जो नरेंद्र मोदी का फेस हो, लेकिन विद इन बिहार वर्स्ट है, वर्स्ट मतलब एकदम एकदम बेकार, एकदम बेकार। अपना छवि खराब कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे, इसीलिए संज्ञान लीजिए। देखिए राहुल गांधी जी आए हैं, सब कोई यहाँ पे आया है, अटेंडेंस लगाया है, लेकिन ऑन ग्राउंड तो आप लोग से बात की वही बोल रहे हैं, सबको यहाँ पे आया है, ठीक है, ऑन ग्राउंड आया है, अटेंडेंस लगाए हैं और इसके बाद निकल गए यहाँ से। अरे उनका इम्पैक्ट दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ अब, मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। कल जिस तरह से लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी बीजेपी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन की थी, उन्हीं सब मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हम आ गए हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे। बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है उनका। कल क्या कुछ हुआ था बीजेपी, आप लोग कार्यालय गए थे? बीजेपी कार्यालय सबसे लास्ट इंसिडेंट है। कल लगभग 9 बजे से लेकर के हमारा जितना भी मतलब हम लोग स्टूडेंट में हैं, सबको अपना अपना पदभार दिया गया था कि 5-5 का ग्रुप बना करके कि आप लोग जितना भी सत्ता पक्ष खासकर जो पावर में है, एनडीए गठबंधन, यहाँ जितने भी विधायक पटना में जो रह रहे हैं, वहाँ सबके घर जाइए और अप्रोच कीजिए, ऑफिस जाइए, अप्रोच कीजिए। तो उसी क्रम में 9 बजे से लेकर के लगभग बहुत सारे विधायकों के घर गए हम लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग मिले भी, बातचीत भी किए, बहुत सारे लोग वहाँ पे हम लोग मिलनी ना एक एप्लीकेशन दे रहे थे कि सर ये बात है, और उनको अपना मैटर समझा रहे थे कि री एग्जामिनेशन क्यों कराना चाहिए। एक पॉइंट नहीं है, एटलीस्ट 10-11 पॉइंट ऐसा है ना जिसमें कि आपको सबूत का भी ज़रूरत नहीं है। मतलब लिटरली वो मेल फंक्शनिंग था और उसका खामियाजा भुगत रहा है बच्चा, ठीक है। तो इस संदर्भ में बहुत सारे विधायकों से, बहुत सारे ऑफिस में गए हम लोग, बहुत सारे से बात किए, लेकिन इसी क्रम में जब लास्ट में हम लोग वहाँ पे बीजेपी कार्यालय गए तो वहाँ पे बातचीत किए। बातचीत करने के दौरान वो जो बोला जा रहा है कि ये लोग बोला कि कार्यकर्ता हैं, अंदर में फंक्शन चल रहा है, इसीलिए जाने दीजिए, दरअसल कंप्लीट ये प्रशासन का झूठा बयान है। हम लोग स्टार्टिंग में ही वहाँ पर गए, ठीक है, बोला गया कि ठीक है जाइए अंदर जाके बात कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग 4-5 बजे अंदर गए, अंदर जा कर के ये रिस्पॉन्स मिला, कौन हो जी, कौन हो तुम लोग, कौन हो तुम लोग। तो इसके बाद फिर मतलब हम लोग बोले कि हाँ हम लोग बीपीएससी छात्र हैं, कोई हैं सर अंदर में, जायसवाल सर हैं, तो बात करवा दीजिए। तो बोले नहीं है, जाओ तुम लोग का अभी कुछ और को वहाँ से हटा दिया गया। हाँ, और हटा नहीं गया, दूर दूरा करके हटाया गया। हम लोग से अच्छा ट्रीटमेंट कुत्ता को मिलता होगा, ठीक है। अब बताइए ज़रा, वो बीजेपी कार्यालय किनका है? अरे गालियाँ दे करके भगाया गया है, ठीक है। हम लोग अपना बस इतना बोले कि सर अगर कोई नहीं है, ठीक है, तो बस एक होता है ना मीटिंग स्केड्यूल करा दीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग बाद में ही मिल ले, ठीक है। अरे आप पावर में हैं, हम जनता है, आपके पास नहीं आएंगे कहाँ जाएंगे हम, ठीक है। तो ये सब करीबन 10-15 लोग से ज़्यादा लोग थे। हाँ, गए, बाकी सब बाहर खड़े थे, ठीक है। वैसे तो हम बताए ना बहुत सारा ग्रुप था हम लोग का, ठीक है, हम लोग बाहर खड़े थे, कुछ ही लोग पहले अंदर गए। जब अंदर में नहीं मिलने दिया गया, ठीक है, और हम लोग को दूर दूरा करके भगाया गया, तब हम लोग सारे अंदर एंट्री लिए। दोनों में बहुत अंतर है। जो प्रशासन का जो बयान आ रहा है ना, वो बहुत निगेटिव बयान है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को वही भगा दिया गया, गेट बंद कर दिया गया, हम ही लोग, ठीक है, मतलब आराम से हाथ जोड़ करके, ठीक है, वहीं पर बैठ गए, ठीक है, बैठ गए। तो मतलब प्रशासन को तब तक फ़ोन चला गया था, वो लोग आए, ठीक है, हम लोग को हटाने का प्रयास किया गया। उसी क्रम में हमारे 2 भाई डिटेन भी हो गए, ठीक है, आज उनको छोड़ दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये जितना भी जो हरकत हो रहा है ना कहीं क्यों अपने पे उंगली उठवा रहे हो, ठीक है। सरकार में है, ठीक है, सरकार में है, कम से कम जनता का मर्म समझिएगा तो आपको जा कर के लोग चाहेगा, वोट भी देगा। अरे आपका तो अभी दबदबा भी नहीं है बिहार में, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे कोई पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम एक बात कह रहे हैं कि अपना सत्ता क्यों ख़त्म करने पे लगे हुए हो। यहाँ बिहार में सबसे ज़्यादा युवा है, ठीक है, इसीलिए इस चीज़ को समझिए, ठीक है। आप सत्ता में हैं, आप इसको दबाव दे सकते हैं, परिवर्तित करा सकते हैं। और हम क्या मांग रहे हैं आपसे? री एग्जामिनेशन मांग रहे हैं। ये जो इतना धांधली जिस निकाय में हो रही है, आयोग में हो रही है, उसका जांच करवा दीजिए, ठीक है, क्योंकि बीजेपी के विधायक से आप लोग मिलने गए थे? हाँ, बीजेपी नहीं, जितना भी सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं सारे के सारे से मिलने के लिए गए हुए थे। आपको अगर चाहिएगा तो हम आपको फोटोज भी दे देंगे, उसका फोटो वगैरह, वीडियो वगैरह सारा है हमारे पास, ठीक है। तो बस यही है, ये लोग खुद में ही लोग छिपना चाह रहा है, सामने देना ही नहीं चाह रहा है, तो संदेह वाली बात। कल गुरु रहमान सर भी ब्लड से पूरा री एग्जाम को लेकर लिखे थे। अब देखिए, अब ये उनका भावना है, ठीक है, जो वो व्यक्त कर दी है, लेकिन हम लोग पर्सनली स्टूडेंट ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे गुरु अपना रक्त दे, ठीक है। अरे भाई, हम लोग ऐसा क्या है जो अपना रक्त बहा करके इस तरह से का काम करें?
ठीक है, ये डेमोक्रेसी है, जनता का हुजूम ही काफ़ी है किसी डिसीजन को चेंज करने के लिए। लेकिन खैर, जनता ही मूर्ख बनी हुई है, सच बता रहे हैं आपको। इसमें सारा का सारा दोष है ना, तो वो स्टूडेंट्स का दोष है, वो स्टूडेंट्स के गार्जियन का दोष है, जो आज भी आंख मूंद करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जो कह रहा है मुट्ठी भर छात्र है, दरअसल ये मुट्ठी भर छात्र नहीं है, छात्र तो बहुत अधिक है, लेकिन छात्र सोए हुए हैं, इनको जगने की ज़रूरत है। आगमन जो है बहुत कम हो गया है यहाँ पे आने। नहीं देखिए, अभी भी ऐसा नहीं है, हमारा जो भी मतलब मेंबर वगैरह है वो अभी कारगिल चौक वगैरह पे गए हुए हैं। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, तो उसको लेकर के वहाँ पे माल्यार्पण के लिए गए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कम है, और बच्चा यहाँ रेगुलर नहीं रह सकता है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा। हम भी लगभग 2-3 दिन के बाद आ रहे हैं, ठीक है, हमको भी अपना घर देखना है, इसलिए कोई भी रेगुलर नहीं रह सकता है। इसलिए ये भ्रम में नहीं रहिएगा कि यहाँ मुट्ठी भर छात्र है। एक बार अगर आह्वान हो गया ना, लाखों छात्र, अरे तो आप तो डेमो देख चुके हैं, एक बार नहीं 4-4 बार देख चुके हैं। इसलिए ये कहना बंद कीजिए कि मुट्ठी भर छात्र है। बस ये है हमारा फेयर मांग है, री एग्जामिनेशन करा दीजिए और बीपीएससी का जांच हो। 35-36 दिन हो गए, क्या अभी भी उम्मीद है? हम पहले दिन आए थे तो ये डेट देख करके नहीं आए थे कि हाँ 1 दिन या 2 दिन में चले जाएंगे, ठीक है। ये तो दुर्भाग्य वाली बात है कि हमारा सरकार ऐसा मतलब निकम्मा हो चुका है एक तरह से, ठीक है, कि 35 दिन तक उसका युवा रोड पे बैठा हुआ है, लेकिन किसी को कोई सूद लेने भी नहीं आ रहा। अरे वो लोग नहीं आया तो हम लोग वहाँ पे गए, ताकि कोई ये ना बोले कि हाँ हम मेरे पास तो कोई आया ही नहीं है। अरे मूर्खों, तुम्हारे पास क्यों आएगा? वोट देने के लिए तुम लेने के लिए तुम आ जाते हो, समाधान करने के लिए हम लोग आए हैं आपके पास कि आप आइएगा हमारे पास। क्यों नहीं आए आप? आपको कौन मना किया? एक छात्र जो बोल दे कि हाँ सत्ता पक्ष को मना कर दिया गया। अरे सबसे बड़ा विडंबना वाला बात यह है कि विपक्ष भी ऐसा यहीं पे है, ठीक है। यहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि सत्ता पक्ष कौन है, विपक्ष कौन है, किनको गुहार नहीं लगाए हैं। अरे निर्दलीय तक को गुहार लगा लिए। छात्र तो वो है कि भाई बहती गंगा है, तुम जिसके पास लेके जाओ ना। कौन है ये प्रशांत किशोर? मेरा कोई हित ऐसी लगता है क्या? हम मतलब क्या बोले, हम सबसे बड़े बीजेपी सपोर्टर थे, सबसे बड़े बीजेपी सपोर्टर थे, लेकिन आज मेरे ऊपर भुगता है ना, हमको तब लगता है कि यार ये है बीजेपी, ये है असली रंग। कि सेंटर पे चाहे जो नरेंद्र मोदी का फेस हो, लेकिन विद इन बिहार वर्स्ट है, वर्स्ट मतलब एकदम बेकार, एकदम बेकार। अपना छवि खराब कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे, इसीलिए संज्ञान लीजिए। देखिए राहुल गांधी जी आए हैं, सब कोई यहाँ पे आया है, अटेंडेंस लगाया है, लेकिन ऑन ग्राउंड तो आप लोग से बात की, वही बोल रहे हैं, सब कोई यहाँ पे आया है, ठीक है, ऑन ग्राउंड आया है, अटेंडेंस लगाए हैं और इसके बाद निकल गए यहाँ से। अरे उनका इम्पैक्ट दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पावर पॉलिटिक्स में जो 2025 का चुनाव है उसमें तो सब कोई व्यस्त है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऑन ग्राउंड उतर करके छात्र के पीछे कोई खड़ा है, कोई नहीं। प्रशांत किशोर जी खड़े थे ना, खड़े थे, अनशन पे बैठे, अब तो लग रहा है कि वो भी साइड ले लिए हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं घाट पे जाके। अरे कीजिए ना भाई, आप सत्याग्रह कीजिए, जहां कीजिए वहां कीजिए, लेकिन ऑन ग्राउंड आपका इम्पैक्ट दिखना चाहिए। आपका नील इम्पैक्ट दिख रहा है। अरे पूरा रोड आप मतलब कि पूरा मोटरसाइकिल से पूरा बिहार कवर कर रहे हैं, तो पूरा पक्ष को लेकर के ना कवर कर रहे हैं। बीपीएससी का मुद्दा कहाँ जाके अटका दिए हैं, उसका मतलब कहाँ तक एक्सेलरेट किया। अरे उनका हम गिनती सच में नहीं करेंगे, कारण क्या है कि अभी वो पावर में नहीं है। जो पर्सन पावर में है, जो पर्सन दबाव दे सकता है सत्ता पक्ष को, यादव भी तो लगातार आपके वही तो बोल रहे हैं कि जो पर्सन दबाव दे सकता है सत्ता पक्ष को, वो इतने दिन से क्यों सोए हुए हैं? क्या आपके दुआरी पे जाएंगे, आपको गुहार लाएंगे तब सामने आइएगा? यहाँ पे आए हैं, उनका डेलीगेशन लगभग दूसरे तीसरे दिन ही सारे लोग आ गए थे, बड़े बड़े आला अधिकारी सब आए थे, आए हैं, अटेंडेंस लगाए हैं, बार बोल रहे हैं। इसके बाद उनका ग्राउंड इम्पैक्ट कुछ नहीं है, वो लोग पावर पॉलिटिक्स खेल रहा है। देखिए स्टार्टिंग में सबका इम्पैक्ट पड़ा था आप लोग पे, लेकिन बाद में जो है 35-36 दिन उसके बाद पता नहीं चल रहा है। अरे क्योंकि देना नहीं चाह रहा है, हम बताए ना, यहाँ सब का सब एक ही थाली का चट्टा बट्टा है। कहा गया है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, ठीक है। और एक और वक्तव्य है कि अगर किसी व्यक्ति का पहचान करना हो ना, तो उसको पावर दे दो, उसको पावर दे दो, उसका औकात पता चल जाएगा सामने। और यही हो रहा है बिहार में। और सच बताते हैं, आप लोग अगर नहीं जागिएगा ना, ये लोग बेच करके खा जाएगा, और खा ही रहा है। आगे क्या कुछ करने का 10 लाख नौकरी नहीं है, बार बोल रहे हैं 10 लाख नौकरी नहीं है। इट्स अ बिगेस्ट स्कैम इन होल इंडिया। अगर इसका इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा ना, सब शर्मसार हो जाएगा।